नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार गुप्ता, एडवोकेट। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज़ में आज जो मैं केस आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा वो चंडीगढ़ ट्रिब्यूनल ए बेंच का है। केस का नाम है उत्तम सिंह वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स इंटरनेशनल टैक्सेशन। बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है फ्रेंड्स। हमने देखा है कि इनकम टैक्स एक्ट इतना कॉम्प्लेक्स और इतना टेक्निकल है एसएससी के लिए कि उसको समझना एक प्रोफेशनल के लिए भी कठिन है और आम आदमी की तो वो पकड़ में आना बहुत मुश्किल है। लेकिन जो कोई भी चीज़ होती है वो मुश्किल जिस तरीके से हमारे लिए होती है उसी तरीके से वो डिपार्टमेंट के लिए भी है। एसएससी के लिए भी कई बार मैटर कॉम्प्लेक्स होने की वजह से उसको नुकसान पहुंचाता है और इसी तरीके से डिपार्टमेंट भी कई बार अपनी ही टेक्निकलिटीज़ में फंस जाता है। एज ए प्रोफेशनल हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम उन सारे पहलुओं को देखें और उन छोटी छोटी टेक्निकलिटी की वजह से कई बार पूरा एसएससी का केस जो है वो उसके फेवर में आ जाता है, असेसमेंट क्रैश हो जाती है और डिपार्टमेंट को केस मजबूत होने के बाद भी मेरिट्स पे केस को लूज़ करना पड़ता है। जो मैं आज केस डिस्कस कर रहा हूँ वो इसी का एक बेस्ट एग्जांपल है। एसएससी को सेक्शन 148 का नोटिस इशू किया गया। नोटिस पगवारा एक जगह है उसके आईटीओ ने इशू किया। बाद में फाइल डीसीआईटी इंटरनेशनल टैक्सेशन चंडीगढ़ सर्कल में चली गई, लेकिन फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए जो सेक्शन 127 सब सेक्शन 2 का ऑर्डर पास करना होता है वो फाइल में नहीं था। असेसिंग ऑफिसर ने बेस्ट जजमेंट असेसमेंट किया। एसएससी का 33 लाख रुपए का सेक्शन 69 के अंदर एडिशन किया गया था और कुछ 14,000 रुपये की इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में लेकर के एसएससी का असेसमेंट ऑर्डर पास किया गया। कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने, जैसा कि हम मैक्सिमम केसेस में देखते हैं कि एसएससी को ऐसे केसेस में कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स से रिलीफ नहीं मिलता, उन्होंने असेसिंग ऑफिसर साहब के ऑर्डर को सही माना। एसएससी के पास आईटीएटी जाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। एसएससी जो है वो आईटीएटी गया और चंडीगढ़ की आईटीएटी की ए बेंच ने ये डिसीज़न दिया कि जिस असेसिंग ऑफिसर ने, जिस डीसीआईटी ने ये ऑर्डर पास किया है चंडीगढ़ में, उनके पास इस ऑर्डर को पास करने की जुरिस्डिक्शन ही नहीं थी। जो नोटिस इशू किया गया वो आईटीओ पगवाड़ा ने इशू किया, बिना प्रोसीजर को फॉलो किए कि ये फाइल ट्रांसफ़र कर दी गई। 127 सबसेक्शन 2 का ऑर्डर नहीं किया गया, तो इस ऑर्डर को पास करने की जो जुरिस्डिक्शन थी वो आईटीओ पगवाड़ा के पास थी, ना कि चंडीगढ़ डीसीआईटी साहब के पास थी। तो जुरिस्डिक्शन के अभाव में ये डिसाइड किया चंडीगढ़ की आईटीएटी की ए बेंच ने कि जिस डीसीआईटी ने ये ऑर्डर पास किया है उनके पास इस ऑर्डर को पास करने का अधिकार ही नहीं था, इसीलिए उन्होंने उस 147 के असेसमेंट ऑर्डर को क्वैश कर दिया। दोस्तों, कई बार एसएससी अपने फैक्ट से कमज़ोर होता है, मेरिट्स पर उसका केस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होता, लेकिन इस टाइप के जब केसेस का डिसीज़न आता है तो उससे हमको ये सीखने को ये मिलता है कि हमको पूरी फाइल को बहुत टेक्निकली स्टडी करना चाहिए, सारे फैक्ट्स को देखना चाहिए कि कहाँ किस वार्ड से नोटिस आया, किस वार्ड ने या किस सर्कल ने हमारा असेसमेंट ऑर्डर पास किया, दोनों सेम होने चाहिए। यदि दोनों अलग अलग हैं तो क्या फाइल को प्रॉपर तरीके से प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो करके ट्रांसफ़र किया गया, क्योंकि हमारी कोर्ट्स के अंदर प्रोसीजर्स का एक बड़ा महत्व है। यदि पूरे प्रोसीजर्स को फॉलो नहीं किया जाता है तो उस केस में जो कोर्ट्स हैं वो डिपार्टमेंट के प्रति काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं
और उस केसेस में केस जो है वो टेक्निकल ग्राउंड्स पे कई बार पूरा का पूरा असेसमेंट जो है वो क्वैश हो जाता है। तो ये केस इस चीज़ का एग्जांपल है। एसएससी की 33 लाख रुपए की एडिशन जो कि सेक्शन 69 में की गई थी, उस पर आईटीएटी मेरिट्स में गया ही नहीं और उसको जुरिस्डिक्शन के आधार पर ही उस पूरे के पूरे केस को क्वैश कर दिया गया। फ्रेंड्स, मैं इस केस का नाम एक बार फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। केस का नाम है उत्तम सिंह वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स इंटरनेशनल टैक्सेशन। ये केस 88 आईटीआर ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स पेज नंबर 1 पे रिपोर्ट किया गया और ये मैटर रीसेंट मैटर है, 3 मई 2021 को डिसाइड किया गया। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।